तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं आज नॉर्मलाइजेशन में किसका होगा फ़ायदा। ठीक, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस। ठीक, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। यूपीपी का जो है आपका आंसर की आ गया है। ठीक, आंसर की आने के बाद बहुत से चेहरों पर खुशी और बहुत से चेहरों पर उदासी देखने को मिल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हमारा 20 से 25 नंबर कम हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमारा 10 नंबर कम हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमारा 5 नंबर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए अभी इससे पहले क्या हो रहा था कि सभी लोग बता रहे थे कि हमारी कट ऑफ जो है 210 नंबर बन रहा है, कोई कह रहा था 230 नंबर बन रहा है। अब सभी लोग क्या कर रहे हैं कि 180 210 वाले 180 पे आ गए हैं, 230 वाले 200 पे आ गए हैं। तो इन सब को देखते हुए हम क्या जारी करना चाहते हैं कि आपको एक निश्चित कट ऑफ के बारे में बताना चाहते हैं कि कितने नंबर वाले मायूस हो रहे हैं, कितने नंबर वाले ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है और किसी को मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कट ऑफ कैसे आगे पीछे हो सकती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पिछली भर्ती में हमने क्या देखा था कि पिछली भर्ती में नॉर्मलाइजेशन मार्क में बहुत से बच्चों का जिनका जो है बहुत से बच्चों का हम कह सकते हैं कि 30 से 40 नंबर बढ़े थे। ठीक है, 40 प्लस नंबर तक बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में, और जिनका ज़्यादा नंबर था उनके घटे भी थे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब ये शंका नहीं है कि जो जिन बच्चों का 80 प्रश्न सही है, 90 प्रश्न सही है या फिर 100 प्रश्न सही है, ठीक, वे सब ज़्यादा निराश ना हो। जो 100 प्रश्न सही है या फिर जिनका 90 प्रश्न सही है, वे तो लगभग अपने रनिंग की तैयारी करें। वे सब क्या करें, अपने रनिंग की तैयारी करें, ये 90 और 100 वाले। लेकिन 80 वाले जो ज़्यादा निराश हो रहे हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका पेपर 24, 25 और 23 की शिफ्ट में है, ठीक है, इनमें से किसी भी शिफ्ट में है और आपके नंबर्स कम बन रहे हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके नंबर्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आप सबको फ़ायदा होने वाला है, ये 100% गारंटी है। ठीक है, आप कहीं से भी देख लीजिए। 30 और 31 वालों का भी हम कह सकते हैं कि इनका भी पेपर सरल नहीं था, इनका भी पेपर का लेवल सही था। लेकिन क्या कह सकते हैं कि इनकी अपेक्षा 23, 24, 25 की अपेक्षा 30 और 31 वालों का पेपर थोड़ा-सा कम हार्ड था। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला है वह 23, 24 और 25 वालों को होगा। और इसके साथ-साथ ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं लोगों का ही फ़ायदा हो। इसके साथ-साथ इसमें एक बात और देखी जाएगी कि किन शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। मतलब शिफ्ट वाइज़ कितने क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं। मतलब किसी में 90% अटेम्प्ट हुए होंगे, किसी में 70% अटेम्प्ट हुए होंगे, किसी में आप कह सकते हैं 85% मतलब आप ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिनका 70% जिस शिफ्ट में अटेम्प्ट है, मतलब जिसमें कम बच्चे अटेम्प्ट हुए हैं और जिसमें 90% अटेम्प्ट हुए हैं, इनकी अपेक्षा, ठीक, इनकी अपेक्षा इस शिफ्ट का नंबर जो है बहुत अच्छा बढ़ेगा। इस शिफ्ट का आप कह सकते हैं कि 70 जो जिनमें 70% क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग निराश ना हो। अभी लोग कह रहे थे कि हम सर हमने तो 110 ही क्वेश्चन किए थे, अभी 20 नंबर कम हो रहे हैं तो मेरा तो 80 के लगभग आ जाएगा कट पीट कर। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि आप रनिंग की तैयारी कीजिए। यदि आपने 110 क्वेश्चंस किया है और आपके काट कर क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, 85 क्वेश्चन मान लीजिए सही बन रहे हैं, ये काटने के बाद औसत जो आ रहा है, तो आपके निश्चित रूप से नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपके शिफ्ट में सभी के क्वेश्चंस लगभग उतने ही अटेम्प्ट हुए होंगे जितना आपके हुए हैं। बहुत होगा 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस वजह से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बस इतना आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना जो है रनिंग से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी जो है तैयार करिए। ठीक है, इसमें रनिंग होता है, आप रनिंग में छटिए। अभी मान लीजिए ये आपको 1,50,000, ठीक, यानी 1,50,000 प्लस विद्यार्थियों को जो ये पास करने वाले हैं, ठीक है, रन फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो इसमें से करीब 40% तो ऐसे होंगे जो रनिंग ही नहीं कर पाएंगे।
कितने लोगों की हाइट कट जाएगी, हाइट से कटेंगे, कितने लोग रनिंग से कटेंगे, कितने लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पास ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका कट ऑफ लो जाने वाला है, ये 100% गारंटी है। आपको किसी की बातों में नहीं पड़ना है। तमाम प्रकार के यूट्यूबर बता रहे हैं कि नहीं, जिनका 110 क्वेश्चन सही है केवल वही रनिंग करें, तो हम कहते हैं कि नहीं, आप कहीं से भी देख लीजिए, जिन तमाम बच्चों का यही औसत आया है कि 90 से लेकर 100 के बीच में बहुत से बच्चे आने वाले हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आप हमारी बात अगर मान रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिनका 80 क्वेश्चंस बन रहा है वो भी फिजिकल की तैयारी करें, रनिंग की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन में किसका नंबर बढ़ जाएगा, कोई भी किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पता चला आप उनकी बातों में आ गए, यूट्यूबरों की बातों में आ गए, और उन्होंने बताया था कि नहीं 110 क्वेश्चन जिनके हैं वही दौड़ लगाएं, और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ गए, आप उनकी बातों को लेकर बैठ गए, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए और आपका नंबर जो है रनिंग लिस्ट में आ गया, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। अगर दौड़ नहीं पाएंगे तो आप किसको कोसेंगे, आप उन्हीं को कोसेंगे ना। ज़िंदगी भर ये बात आप कोसेंगे कि नहीं, हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आपका अगर 80 क्वेश्चन सही है तो भी आप दौड़ की तैयारी कीजिए। अगर मान लीजिए उससे ऊपर है, 90 या 95 हैं, तो आप मतलब श्योर हो जाइए कि आपको दौड़ना ही दौड़ना है। हम यही कहना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी भी शिफ्ट का फ़ायदा हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। किस शिफ्ट का फ़ायदा होगा ये कोई नहीं जानता। तो चलिए एक बार हम कट ऑफ के बारे में डिसाइड कर लेते हैं आंसर की आने के बाद। अगर बात करें यूआर की, यानी सामान्य की बात करें, तो जिनका क्वेश्चन 100 से 105 तक है, यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जिनका नंबर क्वेश्चन 100 से 105 क्वेश्चन जो सही किए हैं वो दौड़ की तैयारी कर सकते हैं। यहीं पर बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में आप कह सकते हैं कि 95 से 100 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं वो सिक्योर रहें, उनका 100% सिलेक्शन होने वाला है, वो दौड़ की अपनी तैयारी करें। एससी की बात करें तो यही एससी आपका 85 से 90 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं वो भी दौड़ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और फीमेल की बात करें, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जितने भी फीमेल का 80 से 85 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक, वो अपनी दौड़ की तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि दौड़ में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। बहुत ही जल्द बोर्ड अपना डिसीजन देगी। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर माह के लास्ट तक, ठीक, अक्टूबर माह के लास्ट में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अक्टूबर लास्ट सप्ताह में अगर ये रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको केवल मान लीजिए 15 से 20 दिन बचेगा आपकी फ़िज़िकल के लिए, मतलब कि दौड़ के लिए। इसमें आप जहाँ पर रनिंग महीनों महीनों में नहीं बनती है, आप बताइए 15 से 20 दिन में कैसे तैयार करेंगे, नहीं हो सकता। और यही गलती करेंगे आप, उसमें आपका पैर ख़राब होगा, दौड़ने में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही आप रनिंग के लिए स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम डेली 3 से 4 किलोमीटर आप डेली दौड़िए, थोड़ा थोड़ा कवर कीजिए। पहले दिन आप थोड़ा दौड़िए, 2 किलोमीटर कवर करिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने जैसे दूरी को बढ़ाइए और समय को घटाइए। कम समय में पहले तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि आपको दूरी तय करनी है, ठीक है। पूरा दूरी आप कवर कर लीजिए, 5 किलो मतलब 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखिए कितना समय आ रहा है, अपने समय को घटाते जाइए, अपनी रफ्तार को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप 2 महीने में पूरा कंफर्म कर लेंगे अपनी दौड़ को, मतलब पूरा सिक्योर रूप से बना लेंगे। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप तब मतलब अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, किसी की बातों में मत आइए। नॉर्मलाइजेशन में किसका फ़ायदा होगा किसका नहीं ये कोई नहीं जानता। हो सकता है आपकी शिफ्ट का फ़ायदा हो जाए तो आप भी पछताएंगे बाद में कि नहीं हमें बात मान लेनी चाहिए थी, या फिर हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखने वाले हैं। तमाम प्रकार के यूट्यूब में बता रहे होंगे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। हमने आपको एक अपना अनुमानित स्कोर बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी बच्चे हमसे अभी नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।